Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और कल के जो कपड़ा लगा हुआ था ना, वो सारे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। इसे लेकर मैं बेडरूम में रख कर आ जाऊंगी। उसे है ना मुझे बाद में फोल्ड करना है। और अभी मुझे क्या क्या कपड़े धोना है वो मैं पहले छांट लूँगी, क्योंकि है ना मैं वाइट जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, वो एक ही साथ सभी है ना इसी बास्केट में रख देते हैं। तो वाइट वगैरह मैं कलर कपड़ों के साथ नहीं डालती हूँ, इसलिए ना वाइट वगैरह जितने हैं मैंने उतना अलग कर दिया है। और मेरी बेटी का जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है ना, वो भी मैं अलग कर देती हूँ। और मेरी बेटी उसका कॉलेज का जो भी यूनिफॉर्म है ना, वो खुद ही धोती है। वो मुझे धोने के लिए मना करती है, बोलती है कि मैं ही धोऊँगी। तो इसलिए मैं है ना वाइट और उसके यूनिफॉर्म अलग कर दी हूँ। और जीन्स पैंट वगैरह भी अलग कर दी हूँ, क्योंकि आज मैं जीन्स पैंट नहीं धोऊँगी, कल जीन्स पैंट धोऊँगी, इसलिए मैंने अलग से रख दिया है। और कपड़े लेकर अभी मैं वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। और मैंने पानी भी चालू कर दी थी। तो अभी है ना इसके अंदर मुझे ये सर्फ वगैरह भी डालना है। तो है ना मेरा कुछ दिनों से पूरा है ना किराना मेरा फुल ख़त्म हो चुका है। तो मेरा ये सर्फ एक्सेल व्हील मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो आज मैंने जो भी कपड़े साटी हूँ ना, उसमें मैं जो व्हील पाउडर से ही धो डालूँगी। और व्हील पाउडर से धोने के बाद मैं थोड़ा सा कंफर्ट डाल के उसको थोड़ा सा 5 मिनट घुमा दूँगी और फिर ड्राई कर दूँगी। तो अभी देखिए मैंने इसके अंदर कंफर्ट डाल दिया है और अभी सोख होते रहेगा। मतलब कपड़े वगैरह धोने के बाद है ना, कुछ टाइम के बाद अगर आप कंफर्ट डाल के एक आधा घंटा ऐसे रख दोगे ना, तो कपड़े बहुत खुशबूदार बन जाते हैं। तो जब तक वॉशिंग मशीन में मैं कंफर्ट डाल के आ गई हूँ ना, तो तब तक बेटी बहुत दिन से बोल रही थी कि उसको इडली खाना है। तो मैं सोची चलो इडली का बैटर बना लेती हूँ। मतलब कि इडली के जो दाल और चावल है उसको धोकर, मेथी भी धोकर रख देती हूँ। मतलब मैं है ना डोसा बनाने की या इडली बनाने के लिए मैं ये मेथी डाल देती हूँ। तो है ना मेथी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, उड़द दाल भी डाल दी हूँ और ये चावल भी डाली हूँ। और आज है ना चावल मैंने, मेरे हस्बैंड ने जो मार्केट से चावल लेकर आए हैं ना, मैं आप लोगों को बताई थी ना कुछ दिन पहले। तो आज है ना वही चावल से मैं इडली बनाने वाली हूँ। तो क्योंकि नया वाला जो चावल होता है ना, उससे इडली या डोसा है ना बहुत ही अच्छा बनता है, स्पंजी बनता है। तो वही उसी के लिए ही मैंने भिगो के रख दिया है। और भिगोने के बाद मैंने हॉल में जाकर हॉल को अच्छे से ठीक करके आ गई हूँ। और आजकल हॉल में उतना ज़्यादा मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने कुशन वगैरह सब कुछ हटा दिया है ना। तो मेरा हार्डली 2 मिनट में मेरा आजकल हॉल एकदम है ना ये हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, क्योंकि उसका ज़्यादा मेसी नहीं होता है इसकी वजह से। तो मैंने सोफ़े को अच्छे से ठीक कर दिया है और अभी किचन में आ गई हूँ। और किचन का जो काउंटर टॉप है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। सुबह में मैं नाश्ता बनाई थी ना, उसके बाद क्लीन करना नहीं होता है, क्योंकि बच्चे वगैरह चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं ना, उसके बाद मैं जो अपना मॉर्निंग रूटीन चालू करती हूँ ना 8 बजे के बाद, फिर ही मैं टाइम मिलता है काउंटर टॉप, डाइनिंग टेबल इसको साफ़ करने के लिए। उससे पहले है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों बच्चे का मतलब ब्रेकफास्ट भी बनाना है, फिर टिफ़िन भी बनाना पड़ता है ना। तो उस टाइम में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि मैं काउंटर टॉप को क्लीन करूँ, इसलिए उस टाइम में नहीं करती हूँ। बच्चों के जाने के बाद हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और डाइनिंग टेबल को भी। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो बॉक्स है उसको भी थोड़ा सा पोछा लगा दी हूँ, और फ्रिज को भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और झाड़ू लगाने अभी लगी हूँ। और मेरा उस तरफ का जो घर है ना, उस तरफ मतलब हॉल के तरफ से, वहाँ से मैं झाड़ू लगा कर आ गई हूँ।
वहाँ से झाड़ू लगाने के बाद फिर किचन में आ जाती हूँ और किचन से झाड़ू लगाते लगाते बालकनी की तरफ चली जाती हूँ। और बालकनी में मैंने अपना डस्टबिन रखा हुआ है और डस्टबिन में फिर मैं निकाल देती हूँ। यहाँ से सीधा बालकनी तक अभी झाड़ू लेकर चली जाऊँगी। तो मेरा अभी झाड़ू लगाना अच्छे से हो गया है। और यहाँ पे देखिए वॉशिंग मशीन में इतना टाइम मैंने इतना काम कर ली हूँ ना, तो आधा घंटा हो गया है। कंफर्ट में डुबो के रखी थी ना कपड़ों को, तो अभी मैं वॉशिंग मशीन मतलब कि ड्रायर में डाल दे रही हूँ। एक ही साथ हो जाएगा। मैं है ना बहुत ज़्यादा आज नहीं धोई हूँ, थोड़ा सा ही धोई हूँ और वो भी व्हील पाउडर से धोई थी। बोल रही थी ना कि मेरा सर्फ एक्सेल ख़त्म हो गया है ना, इसकी वजह से फिर मुझे है ना पूरा किराना भी लाना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 1.5 महीना हो गया है मैंने किराना वगैरह नहीं लाई हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो था। और बीच में है ना हस्बैंड ने भी बहुत कुछ मार्केट से लेकर आए थे ना, तो उसकी वजह से मैं नहीं ला रही थी। जितना मुझे चाहिए होता था ना, तो मैं मतलब यहाँ के जो किराना का दुकान है वहाँ से कुछ कुछ बेटे से मंगवा लेती थी। तो इतना दिन तो चल गया है, बट अब नहीं चलने वाला है। अभी मुझे लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। मैं कल लिस्ट बना के दे दूँगी। और अभी देखिए मैंने कपड़ों को ड्राई भी कर ली थी। ड्राई करने के बाद फिर है ना मैं यहाँ पे कपड़ों को हैंगर में डाल के बाहर डाल दूँगी। और जो बालकनी में जितना जगह है ना, वहाँ पे बेटी बोल रही थी कि उसका कपड़ा वो आज धोने वाली है, तो मैं सोची हूँ चलो वो धो के वहीं पे लगा देगी और जितने बाकी के कपड़े हैं मैं यहाँ पे लगा दूँगी बाहर में। और ये देखिए यहाँ पे है ना बारिश वगैरह आया ना तो पानी नहीं आता है, क्योंकि ना ऊपर में छत है ना, तो टेंशन फ्री रहती हूँ। और अभी देखिए मैं लंच बनाने वाली हूँ और लंच में मतलब फ्राई बना रही हूँ। इसके लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और तेल गरम हो गया था। और मैं अभी स्प्रिंग ओनियन, जो ये प्याज, बेबी वाला प्याज है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्याज का साग शायद बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। तो इंग्लिश में तो स्प्रिंग ओनियन बोला जाता है, या कोई कोई बेबी ओनियन भी बोलते हैं। तो उसी को मैं आज फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से फ्राई करती हूँ। वो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और मेरे घर में है ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये स्प्रिंग ओनियन। और हम लोग बंगाली में ये स्प्रिंग ओनियन को पैजर काली बोलते हैं। तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ, बस हल्दी, नमक, मिर्ची, बस। फिर है ना उसको ऐसे करके ढक के फ्राई करूँगी। इसमें है ना आलू डाल के भी इसको फ्राई किया जा सकता है। मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी, वो उसका टेस्ट अलग आता है। और ये सिर्फ ये प्याज और प्याज के जो पत्ते हैं उससे अलग टेस्ट आता है, आलू का टेस्ट नहीं आता है। तो इसी तरीके से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा ढक ढक के कर रही हूँ, ताकि है ना पूरा मतलब कि प्याज वगैरह है ना अच्छे से गल जाए। और अभी देखिए प्याज मतलब कि स्पिनच फ्राई बन के तैयार हो गया है। और हम लोग बंगाली में बोलते हैं पैजर काली भाजा। तो ये बन के तैयार हो गया है। और लास्ट में अभी मैंने थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, तो है ना देखने में थोड़ा सा कलरफुल लगेगा, इसलिए थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाली हूँ। और इसको मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करी हूँ। और अभी देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। और इसके साथ मैं दाल भी बना दूँगी। तो दाल की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, वो तो सिंपल सा है। तो इसीलिए मैंने मतलब कि बेबी ओनियन या फिर स्प्रिंग ओनियन की भाजी बना ली थी, और दाल भी बनाई और चावल भी बनाई। और अभी थोड़े से बर्तन थे वो धो डाल रही हूँ, क्योंकि खाना बनाते बनाते है ना बहुत सारे बर्तन हो भी जाते हैं। और आज मैं ये मॉर्निंग वाला भी बर्तन नहीं धोई थी, क्योंकि मुझे पहले लंच बनाना था इसलिए। और है ना हस्बैंड हफ्ते में 2 या 3 बार बहुत जल्दी जाते हैं ड्यूटी के लिए, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा मतलब पहले बनाना पड़ता है। 10 साढ़े 10 तक मैं बना देती हूँ लंच। तो एक बार मेरा लंच बन जाता है ना, तो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। फिर हस्बैंड का टाइम हो जाता है तो मैं उनको खाना दे देती हूँ। अगर मैं उतने में मैं अगर फ्रेशन अप हो जाती हूँ ना, तो मैं भी उनके साथ खाना खा लेती हूँ। और बच्चे तो
स्कूल चले जाते हैं ना स्कूल कॉलेज में, तो वो लोग तो शाम में ही आते हैं, तो उसी टाइम में मैं भी खा लेती हूँ। तो लंच वगैरह बनाने के बाद बर्तन जितने थे उतने मैंने अभी धो दिए हैं, और इसी के साथ ही मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।